वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीके आनंद अगले एपिसोड में बताते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता था। अभी पूर्व के एपिसोड में मैंने बताया कि समस्या का समाधान बहुत ही आसान था, लेकिन समाधान हम इस जीवन में ये नहीं समझ पाते हैं कि हम किसी भी कर्म को जब करते हैं तो वह कर्म की स्मृतियाँ, उस कर्म के परिणाम और उस कर्म को करने में बार बार हमारे सामने जो सोच आती है वो हमारे साथ चिपक जाती है, उसकी स्मृतियाँ चिपक जाती है, उसके कर्म के परिणाम चिपक जाते हैं और वह हमारे साथ लगे ही रहते हैं। अगर हमने अच्छा कर्म किया, अच्छी सोच पैदा की, लोगों को भलाई का काम किया, लोगों को बड़ा ऊंचा उठाने का काम किया, तो वो स्मृतियाँ हमारे साथ चिपकती हैं। वह सोच और उसके अधिक कर्म में उसको परिणित कर दिया तो कर्म का परिणाम भी हमारे साथ चिपकता है। और ये कर्म चूँकि मानव जीवन कहा जाता है देवों को दुर्लभ है, और ये साथ साथ ये भी कहा जाता है कि मानव जीवन एक कर्म योनि है। मानव योनि एक कर्म योनि है। आप कर्म करने के से नहीं बच सकते। कृष्ण को भी कर्म करना पड़ा, राम को भी कर्म करना पड़ा, ईसा को भी कर्म करना पड़ा, मोहम्मद साहब को भी कर्म करना पड़ा, गुरु नानक को कर्म करना पड़ा। ये संसार में आए हुए सभी लोगों को कर्म करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपका क्या कर्म हो सकता था? ऐसी स्थिति में आपका कर्म हो सकता था कि मिल बैठकर इस समस्या को साधारण सा समाधान के द्वारा निकाल लेते और खुशी में जीवन को पैदा करते। वर्षों वर्षों तक रगड़ा की स्थिति, वर्षों वर्षों तक एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्थिति, वर्षों वर्षों तक गांव के आई हुई एक 16-17 साल की एक साफ दिल की लड़की है, जिसमें एक ऊर्जा हो, जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता हो, जिसमें एक अच्छी सोच हो, उसको नीचा दिखाने के लिए बड़े बुजुर्ग प्रयास करते रहे, समझदार लोग प्रयास करते रहे, अपने को इंग्लिश हिंदी बोलने वाले कारपोरेट लोग प्रयास करते रहे, बड़ी पार्टियों में अपने को चेयरमैन का पद प्राप्त करने वाले एक 16-17 साल की लाजो नाम की युवती को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे और इस बात के लेकर उसको धिक्कारते रहे कि ये निम्न मध्यम वर्ग की लड़की, मिडिल क्लास की सोच, यही सब बातें करते रहे। और अपने इस कृत्य के कारण लाजो ने अपने जीवन में ऊपर उठने की संस्कृति पाई थी। उसने इन तमाम परिस्थितियों को होते हुए भी किसी के प्रति अपने मन को मैलिश नहीं किया और ऊपर उठने का प्रयास किया, ऊपर उठने के लिए कर्म किया और लोगों के साथ आदर भाव करना नहीं छोड़ा। इसके विपरीत जो अपने को उच्च वर्ग के कहे जाने वाले लोग थे, वो अपने को लाजो को बर्बाद करने के लिए, लाजो को छुड़वाने के लिए, लाजो को हर स्तर पर नीचा दिखाने के लिए चाले चलते रहे। इस तरह से कहा जाए कि हम पढ़े लिखे इंग्लिश हिंदी बोलने वाले उच्च वर्ग के लोग इस छोटी सी समस्या का समाधान नहीं सोच सकते थे। स्वामी बीके आनंद की तरफ से इस समस्या का 2 समाधान है। समाधान नंबर 1, यदि इस समस्या का समाधान तो सिर्फ इतना था कि लाजो के साथ निखिल ने शादी किया था और इसका त्रिकोण था। ईशाना जो निखिल से अत्यधिक प्रेम करती थी, यह प्रेम निखिल और ईशाना का एक दूसरे के प्रति था। दोनों बैठ सकते थे, एक साथ तीनों बैठ सकते थे। निखिल इस बात को समझाने का ईशाना को बहुत ही प्रयास किया कि यह शादी किन परिस्थितियों में हुई है, और ऐसा भी नहीं था कि निखिल का परिवार खाता पीता परिवार नहीं था और इसने लोगों के सदस्य में एक सदस्य को और जगह नहीं मिल सकती थी, या एक सदस्य के आ जाने से उस परिवार में गरीबी बढ़ जाती, या ईशाना के परिवार में ईशाना और उसकी माँ 2 ही सदस्य थे और एक कोई कारपोरेट वुमन थी, एक अच्छे संपत्ति वाले परिवार की युवती थी, और ईशाना की माँ भी लाजो को अपने साथ रख सकती थी और उसको भी अपनी बेटी की तरह से मान सकती थी। और इस तरह से ईशाना यह भी सोच सकती थी कि निखिल के साथ ऐसी घटना हो गई है तो मैं उसको लाजो को छोड़ने के लिए क्यों विवश कर रहा हूँ। हो सकता है कि लाजो के साथ साथ निखिल से मैं भी शादी कर लेती हूँ, और यदि दिल बड़ा है तो निखिल को अपने दिल में रखने की जगह निखिल और लाजो दोनों को अपने दिल में समेट सकती हूँ। अगर दिल बड़ा हो तो सारे संसार को समेटा जा सकता, और दिल छोटा हो तो एक बूंद भी उसमें पानी नहीं समा सकता, एक बूंद भी, एक कण भी नहीं समा सकता। ईशाना ने निखिल को समाने की जगह
लाजो को नहीं संभाल पाई। निखाला का दिल, कहते हैं कि प्रेम में तो दिल बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में और सारे संसार में प्रेम में दिल इतना सिकुड़ जाता है कि सिर्फ जिससे प्रेम करता है उसी को बस कैप्चर कर लेता है जाता है, उसी को बस पॉकेट में भर लेना चाहता है। यदि तुम गुलाब से प्रेम करते हो तो गुलाब के फूल को अच्छा लग रहा है, गुलाब से प्रेम कर रहे हो तो तुम गुलाब को अपने तोड़कर अपने पॉकेट में रख लेना चाहते हो। ईशाना की भी यही स्थिति थी। ईशाना निखिल को अपने पॉकेट में रख लेना चाहती थी, लेकिन लाजो को दूर छोड़ देना चाहती थी, लाजो को निकाल कर बाहर कर देना चाहती थी। और ईशाना इसी प्रयास में लगी रही कि निखिल से लाजो को दूर करके निखिल को अपने पॉकेट में बंद कर लिया जाए। ईशाना का प्रेम इतना विशाल होना चाहिए था कि वो निखिल और लाजो दोनों को अपने दिल में समाहित कर लेती और तीनों एक साथ ज़िंदगी गुजार सकते थे। तीनों एक साथ ऐसी कुछ ही ज़िंदगी गुजार सकते थे। एक से भला दो और दो से भला तीन, क्या तीन एक योग्य लोग क्या एक साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। लेकिन स्त्री मानसिकता के कारण कुछ लोगों का आपत्ति हो सकती थी कि ईशाना निखिल और लाजो के रहते हुए कैसे उससे निखिल से दूसरी शादी कर सकती थी। हालांकि कर सकती थी, इसमें बहुत कठिन नहीं थी बात। अगर दिल विशाल है तो दो को भी समाहित किया जा सकता है और सारे संसार को समाहित किया जा सकता है, और दिल छोटा है तो किसी एक को भी समाहित करने में दिक्कत होती है। इस तरह से लोगों को और ख़ासकर वुमेन को आपत्ति हो सकती है कि निखिल और लाजो के रहते हुए निखिल से ईशाना दूसरी शादी कैसे कर सकती है। और निखिल के दोस्तों को ये आपत्ति हो सकती है कि निखिल कैसे एक की जगह दो औरतों को साथ लेकर चल सकता है, और उसके दोस्त भी इसके लिए उससे ईर्ष्या जलन कर सकते थे। चलो, इस समाधान का साथ एक समाधान तो यह था कि ईशाना निखिल और लाजो को अपने दिल में जगह दे देती और तीनों एक साथ रह सकते थे। ईशाना निखिल से यदि इतनी था तो निखिल से दूसरी शादी कर सकती थी और एक साथ रह सकते थे, या ईशाना निखिल को एक अच्छे दोस्त के रूप में स्वीकार कर सकती थी और लाजो और निखिल को एक साथ रहने देती और उनके साथ फ्रेंडशिप संबंध बनाकर उनको साथ एक अच्छा दोस्त की तरह से, एक जिगरी दोस्त की तरह से तीनों एक साथ रह सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ईशाना भी निखिल और लाजो को अलग करने के लिए निखिल की माँ के साथ मिलकर चालें चलती रही, और ये एक चाल एक दो नहीं वर्षों तक चलती रही लाजो को नीचा दिखाने के लिए। दूसरा समाधान जो निखिल का परिवार ले सकता था, निखिल और ईशाना के प्रति कोई शारीरिक संबंध नहीं। निखिल ईशाना एक दूसरे को पति पत्नी के रूप निखिल और लाजो के बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं थे। निखिल और लाजो बस परिस्थितियों एक दूसरे के साथ हो गए थे। एक दूसरे को बचाने के लिए निखिल ने लाजो को बचाने के लिए उसके साथ केवल हाथ पकड़ लिया था। अगर पंडित मंत्रोच्चारण करके लाजो और निखिल की शादी करा सकता है, मंत्री पंडित हवन या अग्नि के 7 फेरे लगाकर निखिल और लाजो की शादी करा सकता था, तो निखिल का परिवार और निखिल की माँ उसी पंडित को बुलाकर मंत्र को उल्टा पढ़वा सकती थी। 7 फेरे उल्टा लगवा करके निखिल और लाजो की शादी को ब्रेक करके निखिल को यह समझा सकती थी कि तुम्हारी शादी की दुर्घटनावश या किसी घटनावश हुई बेटा, तुमने तो लाजो को बचाने के लिए ऐसा किया, अब तुम लाजो को घर लाए हो। इतने वर्षों में हम लोगों ने लाजो को समझ लिया कि एक सही लड़की है, एक अच्छी लड़की, एक ऊर्जावान लड़की है, आगे बढ़ने वाली लड़की है, और इसकी उम्र ही क्या है, 16-17 साल। निखिल, मैं लाजो को अपनी बेटी की तरफ स्वीकार करता हूँ। आज से तुम्हारा और लाजो का संबंध समाप्त होता है और तुम लोग पति पत्नी के संबंध से अलग किए जाते हो। जैसे पंडित ने 7 फेरे लगाकर और वैदिक मंत्रोच्चारण करके तुम्हारी शादी कराई थी, उसी तरह से पंडित जब 7 उल्टे फेरे लगाकर और वैदिक मंत्रोच्चारण करके तुम्हारी शादी ब्रेक कर सकता है। आज से लाजो मेरी बेटी हुई और तुम निखिल तुम्हारी आज से बहन के रूप में रहेगी इसी परिवार में, और मैं तुम्हारी शादी जिसके कारण ईशाना और तुम दुखी हो, जिसके कारण ईशाना के साथ मिलकर गलती चाले चल रहा था, ईशाना और तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। इस तरह से एक परिवार ईशाना और निखिल भी एक साथ हो जाते और लाजो को भी एक शरण मिल जाता। इतना खाता पीता निखिल का परिवार क्या लाजो को 2 वक्त की रोटी और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा नहीं दे सकता था, भरपूर शिक्षा दे सकता था। कहते हैं कि प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है और करुणा घृणा बांटने से घृणा बढ़ती है, ईर्ष्या बांटने से ईर्ष्या बढ़ती है और कठोरता बांटने से दिल में कठोरता ही आती है। तो निखिल की माँ बरखा और निखिल का परिवार लाजो को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर सकता था
लाजो और निखिल की शादी ब्रेक करा करके उसको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर सकता था। निखिल लाजो को अपनी बहन के रूप में, नए रिश्ते के रूप में स्वीकार कर सकती थी। और निखिल का परिवार ईशान लाजो की पढ़ाई लिखाई भी आगे करा सकता था, उसके जीवन की दिशा दे सकता था। और सारी एनर्जी बरखा देवी और उसकी बहन बरखा देवी और निखिल की बहन और निखिल की प्रेमिका ईशाना, इन तीनों की ऊर्जा वर्षों वर्षों तक निखिल और लाजो को अलग करने में नहीं बर्बाद होती, लाजो को नीचा दिखाने के लिए चाले चलने में नहीं बर्बाद होती। और इतने पीरियड में एक दूसरे को दुखी करने की जगह एक दूसरे को खुशी पहुंचाते और जीवन की गति में आगे बढ़ जाते। अगर बरखा देवी प्रेम, जो कि अपने को पहले ही बता चुका कि एक उच्च वर्ग की महिला कहती थी, लेकिन दिल से सो छोटी थी। उच्च वर्ग में हो जाने के कारण भी किसी का दिल विशाल नहीं होता है। जब दिल विशाल होता है तभी उसमें परमात्मा समाहित होता है। किसी भी छोटे दिल में परमात्मा समाहित कभी नहीं सकता। परमात्मा इतना विशाल है कि उसको अपना दिल विशाल करना ही पड़ता है। एक योगी हो, चाहे तपी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे पुजारी, यदि उसका दिल विशाल नहीं हो, सारे संसार को, सारी प्रकृति की भलाई के लिए नहीं सोचता, सारे संसार, सारे प्रकृति को अपने अंदर में समाहित कर लेने की भावना उसके अंदर नहीं होती है, तो उसका दिल विशाल नहीं हो सकता है। और इस विशाल दिल को किए बगैर परमात्मा की प्राप्ति तक संभव नहीं है। और तुम जितना अपना दिल को विशाल करते हो, सागर की तरह से विशाल, आसमान की तरह से विशाल, पहाड़ की चोटियों की तरह से विशाल, जितना अपने दिल को तुम विशाल करते हो, उस दिल में उतनी ही ज़्यादा प्रकृति, उतनी ही ज़्यादा परमात्मा, उतनी ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है और तुम उतना ही ऊंचे उठ जाते हो। यहाँ पर लाजो एक गांव की पढ़ी लिखी लड़की थी। लाजो इस गांव की एक छोटे से गांव की पढ़ी लिखी लड़की, साधारण से लड़की थी, लेकिन उसने लोगों का जीवन में भला करने सोचा। उसने अपने कर्तव्यों से लोगों की सेवा शुश्रूषा की थी। उसने रिश्ते की भावनाओं का कद्र करने सीखा था। इस तरह की निखिल के घर में तमाम विपरीत परिस्थितियाँ होते हुए भी उसने अपने को बनाए रखा, अपने स्तर को नहीं गिराया और जीवन में आगे बढ़ती गई। उसने अपनी सोच के कारण अपनी गति को अपनी दिशा में बनाए रखा, जबकि उच्च वर्ग के कहने वाले लोग अपनी छोटी सी समस्या का समाधान, अपने घर में आई हुई छोटी सी समस्या का समाधान नहीं खोज पाए और अपने को बहुत पढ़ा लिखा और उच्च वर्ग का कहते रहे और अपनी छोटी सोच के कारण वर्षों तक लाजो को गिराने का प्रयास करते रहे। और ऐसी स्थिति में अपने मन मस्तिष्क में अब खुद ही अपने को बहुत नीचे गिरा दिए। अपने दिल को इतना विशाल नहीं कर सके, बल्कि अपने दिल जितना था, एक पाव भर का दिल को और संकुचित करके और छोटा करके 250 ग्राम से 100 ग्राम का दिल को बना दिया। दिल के घेरे को, दिल के वॉल्यूम को और छोटा कर दिया। दिल में लाजो नाम की एक साधारण सी मासूम सी 15-16 साल की लड़की को समाहित करने की जगह दिल को इतना संकीर्ण कर लिया कि उसको घर से निकालने के लिए सारे प्रयास करते रहे। इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं कि आप जीवन में ऊंचाई की तरफ जाते हो तो इसके लिए आपको जंगल में जाकर तपस्या ही करने की ज़रूरत है, बहुत बड़े बड़े भागवताचार्य बनने की ज़रूरत है। यदि आपको ऊंचाई की तरफ जाना है तो अपने दिल को विशाल करना होगा। अपने दिल में उन सकारात्मक करुणा, दया, ममता, लोगों की मदद करने, लोगों का भला करने, लोगों के प्रति अच्छा सोचने की भावनाओं को लाना होगा। और यदि आपका दिल विशाल नहीं है और आपका दिल संकीर्ण है तो संकीर्णता की चीज़ें, करुणा की जगह कठोरता, प्रेम की जगह ईर्ष्या और मदद करने की जगह लोगों को नीचा गिराने की भावना और लोगों के प्रति जलन रखने की भावना और लोगों को फूटी आँख न सुहाने की भावना, ये सब भावनाएं आपके छोटे से दिल में ग्रहण करती जाएंगी। इसलिए यदि इस संसार में ऊंचा उठना है और आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपाट से बाहर निकलना है, 60-70 साल की ज़िंदगी को जी करके ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ जाना है, तो आपको अपने दिल के घेरे को, दिल के वॉल्यूम को, दिल के विशाल करना होगा। एक विशाल दिल में विशाल परमात्मा समा सकता है। एक छोटे से दिल में, एक संकीर्ण दिल में तो छोटी सी चीज़ भी नहीं समा सकती है। तो इसलिए इस सारी घटनाओं से होता है कि आप यदि पढ़े लिखे, अंग्रेजी बोलने वाले, किड़बिड़ करने वाले
बड़े परिवार में पैदा होने वाले और दूसरों को छोटा दिखाकर अपने को ऊंचा बनने वाला, ऊंचा कहने की सोच रखने वाले हो तो याद रखना कि तुम्हारी भी ज़िंदगी वही 60-70 साल की है और उसकी सामने वाले की ज़िंदगी भी 60-70 साल की है। अपनी अच्छी सोच के कारण अल्लाह जो अपने जीवन में आगे बढ़ गई और मरने के बाद भी उसकी दिशा अलग होगी, और अपनी छोटी मोटी सोच के कारण, अपने संकीर्ण दिल के कारण लाजो की निखिल की माँ, उसकी बहन, साथ ही साथ निखिल की दोस्त भी सन नीचे गिरती चली गई। और इस तरह से आए थे हरिभजन को होटल लगे कबाट। छोटी सी समस्याओं का छोटा सा समाधान निकालने की जगह छोटी सी समस्याओं का बड़ा समाधान निकालना उचित नहीं होता है। छोटी सी समस्याओं को छोटे तरीके से, सरल तरीके से सोचने की जगह छोटी सी समस्याओं को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचना, ये भी कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। आप यदि कॉरपोरेट वर्ल्ड में, आप यदि बड़े परिवार में हो, आप पढ़े लिखे परिवार में हो, साथ ही साथ आप यदि धनी परिवार में हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सारी बुद्धिमानी आ गई, आपके पास सारे समझ आ गए, आपके पास हर समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि आप जो है बड़े बड़ी समस्याओं को बड़ी बुद्धिमानी से हल करते हैं, लेकिन आप छोटी समस्याओं को सरलता से हल करने की जगह उसमें भी बड़ी बुद्धियाँ लगाते हैं, और छोटी सी समस्याओं को सरलता से हल करने की जगह बड़ी बुद्धि लगा करके आप अपने को और अपने सामने वाले की ज़िंदगी को नरक करते हैं और समस्या का समाधान भी नहीं मिल पाता है। जैसा कि इस घटना में, इस कहानी में समस्या का, बड़े लोगों ने छोटी समस्या को बहुत बड़े तरीके से हल करने का, बहुत बड़ी बड़ी बुद्धियाँ लगाकर हल करने का प्रयास किया और एक दूसरे को नीचा दिखाते चले गए, एक दूसरे को नीचे गिराते चले गए और माहौल को गम में, माहौल को दुख में बनाते चले गए। जबकि बड़ी समस्या नहीं थी, छोटी समस्या थी और छोटा सा सरल समाधान इसका संभव था, जो स्वामी BK आनंद जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। और हमें लगता है कि हमारे समाधान पर यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।